आज काफी दिन बाद आए यहाँ हिसार प्रद्युमन जोशीला जी के पास। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। यह आवाज सुने घने दिन हो गए थे जी आपसे। बिल्कुल। जस्सी पेटवाड़ को लेके आपको क्या सोचना है? क्या वो कमजोर होंगे या उनकी राजनीति कैसी है, उनका तौर तरीका कैसा है? देखो ऐसा है, जस्सी पेटवाड़ एक तो कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है, ठीक है। आप वो तो ठीक इसलिए है। ऐसा कह रहे हो क्योंकि आप उसके नाम को देख रहे हो, उसने इतने बड़े नेता को हरा रखा है। मैं वही बता रहा हूँ ना, अपने आप वो चीज अगली बात जो बोल रहे जी। हो सुनो ना। जस्सी पेटवाड़ एक साधारण घर में पैदा होके, ठीक है, और उसने अपनी मेहनत करके, ठीक है, मेहनत करी, ग्राउंड जीरो पर रहा, कोई दो राय नहीं। और हालात और परिस्थितियां ऐसी बनी कि सबको ये लग रहा था कि कुमारी शैलजा के कोटे में ये टिकट जाएगी और ये टिकट डॉक्टर अजय चौधरी को मिल जाएगी। इसी कारण उमेद लोहान कांग्रेस में होते हुए पार्टी छोड़ गया। नहीं तो उमेद लोहान तो जस्सी पेटवाड़ से बहुत ज्यादा सीनियर था, ठीक है ना। और हर मामले में उमेद लोहान कहीं ना कहीं किस था, जस्सी पेटवाड़ बोलने का भी बड़ी आदमी है भाई। हर मामले में हर मामले तो जस्सी की बजाय उमेद को टिकट मिलती। लेकिन हर तरफ एक चीज थी कि भाई ये टिकट तो कुमारी शैलजा के खेमे में जाएगी, एक तरफा ऐसा। और नारनौंद में हालात ये थी, जब चौधरी देवीलाल का बेटा रणजीत चौटाला, देवीलाल से बड़ा जाट नेता राजनीतिक तौर पर कोई नहीं है हरियाणा में, उसका बेटा 45,000 के आसपास वोटों से हार रहा हो, और कांग्रेस का जेपी 45,000 के आसपास से जीतते हो, तो ये तो तय था भाई जिसको भी कांग्रेस टिकट देगी वो जीतेगा, क्योंकि हर तरफ यही माहौल था। ठीक बात है। वो टिकट आखिर के कुछ एक घंटों में जो है जस्सी पेटवाड़ को मिल गई जी। किस्मत तेज थी उसकी, किस्मत का धनी था। वो टिकट मिल गई, हालात और परिस्थितियां ऐसी बनी कि लोग कहीं ना कहीं कैप्टन अभिमन्यु से भी नाराज थे, ठीक है। वो जस्सी को नहीं जिताना चाह रहे थे, वो बीजेपी को हराना चाह रहे थे लोग, ठीक है। बीजेपी को हराने के चक्कर में फिर और कोई ऑप्शन नहीं हालांकि था। कैप्टन साहब ने काम बहुत करे हैं राजनीति में, जिसने जितने काम करे हैं वो सबसे ज्यादा आ रहे हैं। हमने एक वीडियो में पहले भी जिक्र करा था, नरवाणा में ओम प्रकाश चौटाला ने जितने काम कराए थे कोई नहीं कर सका था मुख्यमंत्री रहते हुए, ठीक है। और वो मुख्यमंत्री रहते हुए हरा दिया रणदीप सुरजेवाला ने। रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में जितने काम कराए उसको लीलाराम गुज्जर ने हरा दिया। चौधरी देवीलाल को भूपेंद्र सिंह हुड्डा 3 बार हराया, ठीक है। और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कैप्टन इंदर सिंह ने हरा दिया, जिसने कोई नहीं जाना था। जेपी दलाल ने कितने काम कराए, को आज तक नहीं करा सकता, हरा दिया लोगों ने। घने काम कराने तो भी वो नहीं जीतते। कैप्टन अभिमन्यु ने वित्त मंत्री रहते हुए जितना काम करवाया ना नारनौंद में, जितने कॉलेज, स्कूल, ITI जो भी कुछ बनवाया, रोड सब, रोड, ठीक है, कोई बना ही नहीं सकता। लेकिन लोगों ने चाहिए क्या, लोगों ने चाहिए ना अलग अलग हल्के की अलग अलग फिजा है। तो नारनौंद में ये है कि लाडू खानियां, व्यायाम जानियां, और दुख सुख में मतलब गोड्डे नुआनियां, लोगों के बीच में रहनियां, मिठा बोलनियां, वो आदमी चाहिए। तो क्या अब की बार मान लो इलेक्शन हो तो क्या कैप्टन अभिमन्यु साहब मजबूत हैं या अभी जस्सी ही मजबूत रहेगा? देखो ऐसा है, अभी फिलहाल जो हालात है, हल्के में जस्सी से भी नाराजगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत लोगों के नारनौंद से मेरे पास भी फोन आते हैं जो ये कहते हैं भाई हम काम के लिए जाते हैं, अगला कह देता है भाई जो है मेरा राज नहीं है, सरकार नहीं है, तो ओड़ नहीं है। मैम से भी आऊँ हैं बहुत हल्के हम ना इस तरह फोन, पहले अब मारला विधायक तो जानते हैं राज नहीं तो मैं नहीं हूँ, राज नहीं तो इस्तीफा दे दो, राजड़न बना दो तमी, या तमी राज में चले जाओ। राज लेना ना लेना वो जनता काम थोड़ी है, ठीक बात है। उस जनता काम तो ये है कि उसने आपको MLA बना दिया, 90 जगह थोड़ी वो वोट गिनेंगे। बाकी अगर तारी पार्टी में नहीं दम था तो कौन आ राज। अब राज आने का तो 2 जरिए हैं। देखो जनता का काम कैसे हो, जो ये विधायक बोल रहे हैं राज नहीं है, काम कैसे कराऊं यूं कहें, तो काम कैसे हो इसका मतलब राज से काम हो है। राज के 2 तरीके, या तो ये राज में जाऊं, ये इस्तीफा देके किसी राज आड़न जितवाऊं, 2 तो तरीके हैं, वो ये कौन सा कर नहीं रहे। तो आगे भविष्य में तो क्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज नारनौंद में हालात ये है, उमेद लोहान खूब मेहनत कर रहा है, लगातार जुटा हुआ है, अभय चौटाला भी कहीं ना कहीं अप हो रहा है, ठीक है। और कैप्टन अभिमन्यु अगला चुनाव नारनौंद से लड़ेंगे ना लड़ेंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जस्सी पेटवाड़ को अगली बार टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी अलग बात है, क्या पता ना भी मिले, क्योंकि इस बार भी एक रोड़ा है पूरे हरियाणा में कि 2 जो टिकटें बटी, नारनौंद और उकलाना, अगर जस्सी पेटवाड़ और नरेश सेलवाड़, अगर ये 2 टिकटें इनको ना दे शैलजा गुट को दे देते तो हरियाणा में राज आ जाता है ना, हर जगह चर्चा। तो क्या बताया, राहुल गांधी के दिमाग में आ जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे के दिमाग में आ जाए। तब ये हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत धन्यवाद जी।